वी विल कवर आवर टॉपिक दैट इज मैग्नेट। हम अपने टॉपिक मैग्नेट की बात करेंगे। हमारा जो चैप्टर चल रहा है दैट इज फन विद मैग्नेट। फन विद मैग्नेट चैप्टर में हम मेनली मैग्नेट के बारे में बात करते हैं, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, मैग्नेट कैसे बना सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, मैग्नेट का कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अभी हम इस चैप्टर में मैग्नेट के बारे में बात करने वाले हैं। मैग्नेट, तो मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जब जो अट्रैक्शन की पावर रखता है। मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो अट्रैक्शन की पावर रखता है, मतलब जो अट्रैक्ट कर सकता है, स्पेसिफिकली कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर सकता है। वो सब्सटेंस कौन कौन से हो सकते हैं, वो मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं, वो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। मींस आयरन, कोबाल्ट, निकल जैसी मेटल्स या फिर अलॉयज ऑफ आयरन हो सकता है। सिर्फ इन्हीं मटेरियल को मैग्नेट जैसा ऑब्जेक्ट, मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है। अट्रैक्ट मतलब अपनी तरफ खींच सकता है। क्लियर है, ये हमने पहले डिस्कस किया था। मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, ये भी हमने डिस्कस पहले कर लिया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट के बारे में। पोल्स क्या होते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज पोल्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के पोल्स कौन कौन से होते हैं, पहले तो हम बात करते हैं। मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं। कौन कौन से पोल्स होते हैं, देखो मैं अभी मैग्नेट ड्रॉ कर रही हूँ। अगर मैं इस मैग्नेट की बात करूं तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एक पोल हो गया और ये दूसरा पोल हो गया। ठीक है, मतलब एंड्स, एक ये एंड हो गया, एक ये एंड हो गया, दो एंड्स हो गए। अगर मैं ये बात करती हूँ ये कौन सी मैग्नेट ड्रॉ की है, अगर आपने पहले वाले लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा ये कौन सी मैग्नेट है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, ये बार मैग्नेट है। हमने पहले शेप्स के बारे में बात की थी, बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, यू शेप्ड मैग्नेट, बटन शेप मैग्नेट, रिंग शेप मैग्नेट और सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स के बारे में, उनकी शेप के बारे में। अभी हमने ये बार शेप मैग्नेट ड्रॉ की है। क्लियर है, पोल्स की बात करते हैं। पोल्स मतलब एंड्स। इस मैग्नेट के जो एंड्स हैं वो कैसे हैं, वो कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो मैग्नेट्स के बारे में अगर बात करें तो इसके पोल्स दो तरह के हो सकते हैं, लाइक पोल्स, अनलाइक पोल्स। लाइक और अनलाइक। अभी तो अर्लियर क्लासेस में आपने डिस्कस किया ही होगा कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो इनमें से एक पोल होगा नॉर्थ पोल और एक होगा साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो डिफरेंट पोल्स होते हैं। पहले ये समझेंगे नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, सपोज ये मेरे पास एक स्टैंड है, कुछ इस तरह से। इस स्टैंड पे ये मेरे पास स्टैंड है, ठीक है, ये मेरा ग्राउंड सरफेस है। यहाँ पे एक थ्रेड की हेल्प से मैंने यहाँ पे बार मैग्नेट को सस्पेंड मतलब लटकाया है और थोड़ा सा टिल्ट किया है और फिर मैंने उसको छोड़ दिया है। अब ये बार मैग्नेट या इस मैग्नेट के बारे में बात करूं तो ये अपने आप को नॉर्थ की डायरेक्शन में प्लेस करेगी। मतलब अगर जो एंड इसका, जो मैग्नेट का एंड, सपोज यहाँ पे नॉर्थ साइड है, यहाँ पे साउथ साइड है, जो इसका एंड नॉर्थ की डायरेक्शन को शो करता हो उसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं। जो साउथ की तरफ, जो साउथ डायरेक्शन की तरफ सस्पेंड हो जाए, अपने आप को ऐसे अरेंज कर ले कि जो एंड मैग्नेट का साउथ की तरफ आएगा और दूसरा एंड नॉर्थ की तरफ आएगा। जो साउथ की तरफ आएगा वो साउथ पोल, जो नॉर्थ की तरफ आएगा वो नॉर्थ पोल। इसीलिए इसका यूज किया जाता है कंपास में, मैग्नेटिक कंपास में इसका यूज किया जाता है। मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, मैग्नेटिक कंपास होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट
एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है कुछ वॉच लाइक जिसके अंदर नीडल लगी होती है कुछ इस तरह से, वो नीडल रिवॉल्व करती है। तो यहाँ पे नॉर्थ साउथ पोल लिखा होता है, इस तरह से कुछ लिखा होता है, इसके ऊपर नीडल लगी होती है। और जैसे ही हम फॉरेस्ट में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो हम इस कंपास का यूज करते हैं। कंपास का यूज किस लिए करते हैं? कंपास का यूज करते हैं हम डायरेक्शन का पता करने के लिए कि नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ है, रास्ता ढूंढने के लिए इसका यूज किया जाता है कंपास का। और कंपास में ऐसा क्या है, कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर मैग्नेट यूज की जाती है ताकि हम अपनी डायरेक्शन को डिटेक्ट कर सके। क्लियर है? तो इसमें हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई कौन सा मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल है? जो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ अपने आप को अरेंज कर ले दैट इज नॉर्थ पोल, और जो साउथ डायरेक्शन की तरफ अपने आप को प्लेस कर ले दैट इज साउथ पोल। कैसे? जब हम इसको सस्पेंड करेंगे एक ऐसे थ्रेड से बांध के एक स्टैंड के ऊपर, तब ये अपने आप को उस तरफ उस डायरेक्शन में अरेंज कर लेगा। तो समझ आया नॉर्थ पोल क्या होता है, समझ आया साउथ पोल क्या होता है। ठीक है, इसके साथ साथ मैग्नेटिक कंपास क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें मैग्नेट का यूज किया जाता है डायरेक्शन डिटेक्ट करने के लिए, हमें डायरेक्शन पता करने के लिए। जंगल में अगर हम कहीं चले गए हैं, खो गए हैं, भटक गए हैं, तब हमें रास्ता मिल जाए तो उसके लिए इस कंपास का यूज किया जाता है जिसके अंदर मैग्नेट होती है। और अगर हम लाइक की बात करते हैं, लाइक मतलब सेम सेम, जो सेम सेम पोल होते हैं उनको लाइक पोल कहते हैं या लाइक साइड्स बोलते हैं। और अनलाइक मतलब जिनमें दोनों डिफरेंट हो। तो अब हम बात करते हैं लाइक मतलब सेम, अनलाइक मतलब डिफरेंट डिफरेंट। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट की। तो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी मैग्नेट की यही है कि मैग्नेट नॉर्थ पोल और साउथ पोल को इंडिकेट करने में हेल्प करता है, क्योंकि जब भी हम इसको सस्पेंड करेंगे नॉर्थ पोल जो है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ अपने आप को अरेंज करेगा, साउथ पोल जो है वो साउथ की तरफ हमें डायरेक्शन इंडिकेट करेगा। क्लियर है? वो अपने आप को इसी तरह अरेंज करेगा। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगर मुझे एक पोल का पता है कि वो साउथ है या नॉर्थ है, मुझे पता नहीं है, मुझे पता करना है, तो मैं दूसरे मैग्नेट की हेल्प से भी इसको पता कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ? ये एक मैग्नेट है, यहीं पे मैं अगर दूसरी मैग्नेट ड्रॉ कर दूं तो ये एक मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मुझे पता है। यहाँ पे मेरे पास दूसरी मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल मुझे नहीं पता। ठीक है, अगर मैं इसको साउथ पोल के पास में लेके आई हूँ, उसके पास में लेके आई हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा? अगर यहाँ पे अट्रैक्शन हो रही है, ये मैग्नेट इसको अपनी तरफ खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है, दैट मीन्स ये नॉर्थ पोल होगा। और अगर ये उसको रिपेल कर रही है, रिपेल मतलब रिपल्शन हो रही है, यहाँ दूसरी डायरेक्शन में थ्रो करने की कोशिश हो रही है, फोर्स लगाया जा रहा है रिपल्शन का, दैट मीन्स ये साउथ पोल होगा। कैसे पता चला? ये लाइक चार्ज और लाइक पोल और अनलाइक पोल की तरह से हमें पता चला है कि जो लाइक पोल्स होते हैं, जो सेम पोल्स होते हैं, मतलब कि अगर मैं बात करूं नॉर्थ की, नॉर्थ से, तो नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर भेजने की कोशिश करेंगे, अपने पास में आने देंगे। दैट इज नॉर्थ पोल है, मतलब ये लाइक पोल्स हैं, लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। नेक्स्ट इज साउथ पोल और साउथ पोल। अगर ये भी साउथ है और ये भी अगर साउथ होता, हम दोनों इन दोनों पोल्स को एक साथ लेके आते हैं, इन पोल्स को साथ में लाने से क्या होगा? यहाँ पे रिपल्शन होगी, वो एक दूसरे को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ऐसे लाइक पोल, ये लाइक पोल्स हैं और ये क्या शो करेंगे? रिपल्शन, मतलब रिपेल करेंगे एक दूसरे को। अगर मैं बात करूं नॉर्थ पोल और साउथ पोल की, और ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा? अट्रैक्शन का। और ये कैसे पोल्स हो गए? ये अनलाइक पोल्स हो गए। क्लियर है यहाँ तक?
यहाँ तो कोई डाउट? आज के लेक्चर में हमने जो टॉपिक कवर किया दैट इज पोल्स, पोल्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के कौन कौन से पोल्स होते हैं, साउथ पोल किसे कहते हैं, नॉर्थ पोल किसे कहते हैं, या फिर पोल का मतलब ऐसे एंड से होता है। इसके अलावा हमने कवर किया लाइक पोल्स कौन से होते हैं, अनलाइक पोल्स क्या होते हैं। लाइक पोल के मतलब नॉर्थ पोल के साथ क्या रिएक्ट करता है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। साउथ पोल को क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करते हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये अनलाइक पोल्स की प्रॉपर्टी होगी। अभी हमने मैग्नेट की प्रॉपर्टी की बात की है, तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी में हमने दो चीजें डिस्कस की हैं। लाइक पोल्स होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अनलाइक पोल्स होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी पड़ी है कि जब भी हम इसे फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो जो मैग्नेट है, जो मैग्नेट का एक एंड है नॉर्थ पोल, वो नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करने का काम करता है, और जो दूसरा एंड है इसका साउथ पोल, वो हमेशा साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करने का काम करता है। इस तरह से अपने आप को अरेंज कर देता है। ये था प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट के बारे में। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद है मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास था कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ये ऐसा कह सकते हैं डिवाइस है जिसका हम यूज करते हैं डायरेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए कि हम अगर किसी ऐसे एरिया में है जहाँ हम लॉस हो गए हैं, हम अपना रास्ता भूल गए हैं, उस केस में इसका डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं, मतलब डायरेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एक था मैग्नेटिज्म। क्या होता है मैग्नेटिज्म? मतलब मैग्नेट बनाने के प्रोसेस को मैग्नेटिज्म कहते हैं। मैग्नेट बनाने के प्रोसेस को मैग्नेटिज्म कहते हैं। क्लियर है? अब है मैग्नेटिक फील्ड एरिया। तो अगर यहाँ पे मेरे पास एक बड़ी सी मैग्नेट है, उसके चारों तरफ अगर मैं कुछ भी आयरन नेल्स गिरा देती हूँ, तो जितनी दूर के आयरन को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, मान लो इस एरिया के अंदर जितने भी आयरन नेल्स हैं, ये नॉर्थ पोल उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। दैट मीन्स इतना इसका फील्ड एरिया है। जैसे ही ये फील्ड एरिया के बाहर कोई यहाँ पे आयरन पड़ा होगा, ये नॉर्थ पोल उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब ये क्या है, ये इसका फील्ड एरिया है। मैग्नेटिक फील्ड एरिया मतलब एक ऐसा फिक्स एरिया जहां पर मैग्नेट अपनी अट्रैक्शन या रिपल्शन की पावर शो कर सकता है। इस एरिया के बाहर कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्शन फील नहीं की जा सकती किसी भी मेटल से। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे। इतना ही था आज के लिए। बाकी जितने भी टॉपिक्स रह गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।